नमस्कार भक्तजनों। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के घर में सुख समृद्धि आए, आपका घर धन धान से भरा रहे। चंद्रमा की चांदनी से आप सभी भक्तजनों का घर उजियारा रहे। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी का गृहस्थ जीवन सदा खुशहाल रहे। तो भक्तजनों, आज मैं आप सभी को आश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा में यह पूर्णिमा अत्यंत पवित्र मानी गई है। आश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों, ये वही रात है जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भक्तजनों, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, इसलिए इसी कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत तत्व होता है, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु देवी की आराधना की जाती है। इसके साथ ही चंद्रमा की उपासना भी की जाती है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा को स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति के लिए शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर लोग उपवास रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ताकि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ भ्रमण के लिए निकलती हैं और शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। यह किरणें मन को शांति देती हैं और शरीर को ताजगी व ऊर्जा से भर देती हैं। खीर में चंद्रमा की अमृत किरणें पड़ने से वह विशेष स्वास्थ्यवर्धक और सौभाग्यवर्धक बन जाती हैं, जिसे सुबह प्रसाद रूप में ग्रहण करा जाता है। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, और अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर सभी पवित्र नदियों का ध्यान करके स्नान करें। इस पावन दिन पर सभी बहन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अधिक से अधिक ध्यान करें, बुराई से बचें, किसी की चुगली ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र ना धारण करें। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान विष्णु को भोग लगाएं, जिसमें तुलसी दल को जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को ओम श्रीं ह्रीं क्रीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यनाशन प्रचुल्लधनं देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं का मंत्र 108 बार जाप करें। इस जाप से घर की दरिद्रता दूर होती है। तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। इस दिन घर में शांति का माहौल बनाए रखें। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन गाय माता को रोटी अवश्य खिलाएं और गरीब जनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। शरद पूर्णिमा को पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ व्रत रखकर
शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। तो भक्तजनों, आइए सुनते हैं प्राचीन मान्यताओं पर आधारित शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। जय श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही धार्मिक थीं और पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी पूरे मन से व्रत करती थी, वही छोटी बेटी व्रत को अधूरा छोड़कर संध्या के समय भोजन कर लेती। इस कारण विवाह के बाद बड़ी बेटी को स्वच्छ संतान का सुख मिला, तो वहीं छोटी बेटी की संतानें पैदा होते ही मर जाती थीं। अपनी संतान की मृत्यु से दुखी छोटी बेटी ने पंडितों से इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने उसे बताया कि पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ने के कारण उसे यह कष्ट हो रहा था। पंडितों की सलाह पर छोटी बहन ने फिर से पूर्णिमा का व्रत किया, परंतु इस बार भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। एक बार फिर से अपने पुत्र की मृत्यु से शोक में बैठी छोटी बहन से मिलने उसकी बड़ी बहन वहां आई। जब बड़ी बहन ने बच्चे को छुआ तो वह जीवित हो गया। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि उसके पुण्य और भाग्य से उसका पुत्र जीवित हुआ है। इस घटना के बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना शुरू कर दिया और उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। इस घटना से प्रभावित होकर गांव के सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगे। तो भक्तजनों, कथानुसार हमें यह सीख मिलती है कि शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसकी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। जय सनातन धर्म।